कल हम चर्चा कर रहे थे किस प्रकार जो दिव्य ज्ञान है जो हमें काम वासना से मुक्त करता है, लस्ट, उसको भगवान ने परंपरा में बताया था। भगवान ने पहले विवस्वान सूर्यदेव को बताया था, उसके बाद सूर्यदेव ने मनु को बताया था, मनु ने ईक्ष्वाकु को बताया था। इस प्रकार एक ज्ञान परंपरा में आता था, लेकिन समय के अवधि प्रभाव से वो क्षीण हो गया। हमने देखा बेसिकली ये 4 संप्रदाय के बारे में चर्चा की थी, और जो हमारा संप्रदाय है ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में आता है, तो प्रभुपाद उसमें 32वें नंबर के थे। हाँ, और ये भगवत गीता हमें कैसे सीखना चाहिए, क्यों भगवान ने अर्जुन को क्यों बताया, क्योंकि वो भगवान के मित्र और सखा, भक्त और सखा है, भक्तों में सखा चेती, तो उसकी वजह से बताया। फिर हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि किस प्रकार अर्जुन के प्रश्न को भगवान उत्तर देता। अर्जुन का प्रश्न ये था कि मैं कैसे समझूं कि मैंने तो देखा है कि सूर्यदेव पहले आए हैं और आपका जन्म बाद में हुआ है, तो मैं कैसे समझूं कि, एक मिनट। हाँ, तो अर्जुन ने प्रश्न पूछा था, मैं कैसे समझूं कि आपने एक ज्ञान पहले सूर्यदेव को बताया था। क्यों? क्योंकि अर्जुन ने तो ये देखा था पहले सूर्यदेव आए थे, उसके बाद भगवान का जन्म हुआ, कैसे समझे। ये प्रश्न का उत्तर बेसिकली अर्जुन को तो पता ही था, लेकिन अर्जुन ने नास्तिकों का उत्तर देने के लिए, नास्तिकों का जो विचार धारणा है उनका खंडन करने के लिए ये प्रश्न पूछा था। वहां पे हमने देखा कि भगवान कृष्ण बताते हैं कि बहुनी में मेरे और आपके बहुत सारे जन्म हुए हैं, लेकिन मुझे सब कुछ याद है, लेकिन अर्जुन को सारी चीजें याद नहीं है। अर्जुन को तो ये भी याद नहीं होगा कल उसने क्या खाया था। मुझे तो ये भी याद नहीं मैंने कल क्या खाया था, अभी आज सुबह क्या खाया था वो भी भूल गया है। फिर कृष्ण बताते हैं कि मैं सामान्य पुरुष की तरह, सामान्य व्यक्ति की तरह मैं शरीर धारण करके नहीं आता। तो वो कैसे आते हैं? प्रकृति स्वमदिष्टाय संभवामि आत्मा माया। वो अपनी इच्छा से, अपनी देवी शक्ति के अधीन होकर वो देवी शक्ति के द्वारा अपनी इच्छा से वो आते हैं। तो उनको पाप पुण्य से कोई पाप पुण्य का उनके ऊपर कोई असर होता नहीं है। एनीवे, उसका आज चर्चा करेंगे। तो यही है भगवान का जन्म और मनुष्य के जन्म में अंतर। जब भगवान आते तो भगवान उसमें भी इतने शक्तिशाली थे, लेकिन जब हमारा जन्म होता है तो हम रोते हुए आते हैं। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण का जन्म कैसे दिव्य है उसके बारे में 7वें अध्याय में भगवान स्वयं बताते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत प्रत्यानम धर्मस्य तदात्मानं सुजामि अहम्। तो भगवान क्यों आते हैं उसके बारे में उन्होंने बताया 8वें अध्याय में। कब आते हैं? कृष्ण के आविर्भाव के कारण, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो ये सबके लिए आते हैं। और भगवान बाद में बताते हैं कि अगर जो कोई समझ जाता है भगवान का जन्म और कर्म दिव्य है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। अगर ये कोई समझ जाता है कि भगवान का जन्म और कर्म दिव्य है और ये सच्चाई जान जाते हैं, तो क्या होता है? शरीर छोड़ने के बाद उनका पुनः जन्म नहीं होता। तो भगवान उसको अर्जुन को बताते हैं। तो ऐसे कोई उदाहरण है तो कृष्ण को जानने वाले कृष्ण से, तो 10वें अध्याय के मतलब वही यही अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान बताते हैं। क्या बताते हैं? ऐसे भूतकाल में बहुत सारे लोग हुए, उन्होंने क्या हुआ वहां पर बता रहे। कल हमने 9वें श्लोक तक चर्चा की थी। 10वें श्लोक में बता रहे, वितराग भय क्रोधा मनमया मम उपाश्रिता बहो ज्ञान तपसा उता मत भावम आगता। तो बता रहे हैं कि आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतः तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में
मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं, मतलब ऐसा हुआ है। तो भगवान अर्जुन को बेसिकली कहना चाहते हैं ऐसा नहीं कि मैं जस्ट हाइपोथेसिस बता रहा हूँ। भूतकाल में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त होकर पूर्णतः भगवान में तन्मय होकर क्या किए हैं, उनकी शरण में जाकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हुए। मतलब भगवान को एक जानकर उनके जन्म और कर्म दिव्य है और उनकी कथा कर कर वो क्या हुए, पवित्र हो चुके हैं। और क्या होता है हम लोगों को, इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया। दिव्य प्रेम को प्राप्त किया मतलब क्या हुआ, जैसे हमने अर्जुन ने 3 अध्याय के 36वें श्लोक में प्रश्न पूछा था कि ऐसा कौन सा फोर्स है उसकी वजह से मुझे प्राप्त कर्म करने के लिए फोर्स किया जाता है ऐसा लगता है। तो भगवान ने उत्तर दिया है, काम से क्रोध से रजगुण समुद्र महासण महत पापम वेत्ति है न वेत्ति। ये काम ही है जो क्या करता है, क्रोध उत्पन्न करता है। काम से क्रोध से रजगुण समुद्र, वो रजगुण से उत्पन्न होता है। महासण महत पापम वेद्य ही वेनम वेदनम, वो ही सबको बहुत पाप पूर्ण कर्म करने के लिए मजबूर करते हैं। और वेद्य ही न वेदनम, एक ज्ञानी पुरुषों का क्या है, सबसे बड़ा शत्रु है ये जो काम वासना है। भगवान वही बता रहे हैं कि भगवान ने 3 अध्याय के 43 श्लोक में क्या बताया था, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्थाप्यम आत्मनात्मानम जहि शत्रु महाबहो काम रूप दुरास। तो हमें आध्यात्मिक बुद्धि से क्या करना चाहिए, ये जो काम रूपी शत्रु मन बुद्धि और इंद्रियों में बैठा है, तो आध्यात्मिक बुद्धि से डेलिबरेट स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, काम रूपी शत्रु को हमें वश में करना चाहिए, काबू में करना चाहिए। तो वो आध्यात्मिक बुद्धि क्या है, भगवान ने आध्यात्मिक बुद्धि आध्यात्मिक ज्ञान पर निर्भर करती है। तो आध्यात्मिक ज्ञान क्या है, तो यही भगवान की दिव्य कथा ही आध्यात्मिक ज्ञान है। तो भगवान बता रहे हैं ऐसे आध्यात्मिक कथा आध्यात्मिक ज्ञान को जानकर क्या हुआ, पहले बहुत सारे लोग आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त होकर और क्या हुआ था, वो पूर्णतः भगवान में ही तन्मय हो गए और उनकी शरण में जाकर क्या हुआ, भूतकाल में पवित्र, बहुत सारे लोग पवित्र हो चुके हैं। और इस प्रकार उन सबों ने क्या हुआ, भगवान के प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया। उसका मतलब क्या है कि दिव्य प्रेम को प्राप्त कर लिया मतलब काम वासना से मुक्त हो गया। तो इसी प्रकार भगवान यहाँ पर बताते हैं 10वें श्लोक में, जैसे कि पहले ही कहा जा चुका है, विषयों में आसक्त व्यक्ति के लिए परम सत्य के स्वरूप को समझ पाना अत्यंत कठिन है। कभी कभी हम ऐसे काम वासना में आ जाते हैं तो क्या होता है, उनको बहुत अलग अलग तरह तरह के विचार आते हैं, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो कभी कभी किसी को तो बोले क्या बोलते हैं, जीने का ही मन नहीं करता, लेकिन उपाय नहीं है। भगवान यहाँ पे स्वयं बोल रहे हैं, ठीक है। तो उनके लिए परम सत्य को समझ पाना मुश्किल है। सामान्यतः जो लोग देहात्म बुद्धि में आसक्त है वे भौतिकतावाद में इतने लीन रहते हैं कि उनके लिए यह समझ पाना संभव सा है कि परमात्मा व्यक्ति भी हो सकते हैं। तो ऐसे भौतिकवादी व्यक्ति इसकी कल्पना तक नहीं कर पाते कि ऐसा भी दिव्य शरीर है जो नित्य तथा सच्चिदानंदमय है। तो कृपया करके पढ़ लीजिएगा, बहुत बड़ा परपट है। तो मैं भी उसको पढ़ूंगा नहीं तो हमारा लगता नहीं सो क्लास में भी खत्म हो पाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम। इस प्रकार जैसे देख सकते हैं भगवान किस प्रकार से उनका जब जन्म हुआ था चतुर्भुज रूप पे आए थे, तो और बाद में चतुर्भुज रूप से 2 हाथ वाले रूप में कन्वर्ट हो गए थे देव की माता की विनती पर। इस प्रकार भगवान के जन्म और कर्म दिव्य है। यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार भगवान ने विश्व रूप बताया था, पूरा ब्रह्मांड दिखाया था माता यशोदा को अपने मुख में। तो यहाँ से पता लगता है भगवान के जन्म और कर्म दिव्य है, ठीक है। तो तभी कोई प्रश्न हो सकता है कि
ऐसे लोगों को क्या होता है, शरीर छोड़ने पर भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेना। हरे कृष्ण का ज्ञान प्राप्त कर क्या होता है, कृष्ण से लोग, कृष्ण के प्रति लोगों को प्रेम प्राप्त होता है। ठीक है, तो बेसिकली 3 प्रकार के लोग भगवान को नहीं समझ पाते, जिसके अंदर राग है, आसक्ति है, भौतिक आसक्ति। मतलब हमें भगवान की भक्ति में तो आसक्ति होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर भौतिक आसक्ति की बात की गई है। भय है, एक्चुअली इसका आप चर्चा करेंगे ना तो प्रभुपाद ने काफी अच्छा लिखा है कि भय मतलब सिर्फ ये शरीर का भय नहीं है, लोगों की इंडिविजुअलिटी खो देने का भी भय होता है। एनीवे उसका चर्चा मैं नहीं कर रहा हूँ अभी। क्रोध, हताशा से उत्पन्न होने वाली शून्यता को छोड़ दो, मतलब ये सब है। तो एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग अभी दूसरा पार्ट है, हम सब सही समझ क्या है। तो हम आगे बढ़ते हैं अभी। तो 11वें श्लोक में बता रहे हैं भगवान, ये था माम प्रपद्यन्ते ताम तथे भजामि अहम मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। तो बता रहे हैं कि जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप में उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पद का अनुगमन करते हैं। ठीक है, एक्चुअली इसको थोड़ा समझना है। निवे तो क्या मतलब उनको फॉलो करता है या फिर उनके मतलब उनके जैसा बन जाएगा? तो एक मिनट, तो थोड़ा ना दूसरा श्लोक, उसके पहले वाला श्लोक है, उसको थोड़ा और समझ लेते हैं, तभी जाके मैं इसको समझा पाऊंगा। तो जैसे मैंने यहाँ हमने चर्चा की, जैसे कि पहले भी कहा जा चुका है, विश्व में आसक्त व्यक्ति के लिए परम सत्य के स्वरूप को समझ पाना अत्यंत कठिन है। सामान्यतः जो लोग देहात्म बुद्धि में आसक्त होते हैं, वे भौतिकतावाद में लीन रहते हैं कि उनके लिए यह समझ पाना संभव है कि परमात्मा व्यक्ति भी हो सकता है। तो यहाँ पे इम्पर्सनलिस्ट भय, मतलब आप देखेंगे यहाँ पर भय मतलब आध्यात्मिक पहचान का डर। मतलब ये जो मायावादी लोगों के बारे में बताया गया है, मायावादी लोगों को क्या डर होता है, मायावादी को ये डर होता है कि वो मुक्त हो जाएंगे तो क्या होगा, भगवान की पहचान सबसे बड़ी है और उनकी पहचान सबसे छोटी है। तो उनको पहचान का डर होता है कि भाई हाँ, व्हाट इज माय आइडेंटिटी, वो डर होता है। थोड़ा समझने में तकलीफ हो सकता है आपको। तो आइडेंटिटी का डर होता है, तो वो क्या करते हैं, अपने आप को ही भगवान घोषित कर देते हैं, भाई मैं ही भगवान। तो सबसे बड़ी आइडेंटिटी वो हो गई। तो उन लोगों के लिए जो भय होता है, आध्यात्मिक पहचान का जो भय होता है, वो भगवान को समझ नहीं पाते। ठीक है, और क्रोध क्या होता है, वो अपने आप को भगवान तो समझ लेते हैं, लेकिन भगवान की तरह कार्य नहीं कर सकते। उसकी वजह से उनके अंदर हताशा उत्पन्न होती है और क्रोध भी आता है। तो मानिए कि आपको कभी कोई चीज का प्रेसिडेंट बना दिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बना दिया, लेकिन क्या हुआ, आपके पास पावर ही नहीं है कुछ करने का। तो क्या हुआ, पोस्ट तो है आपके पास, भगवान तो आप बन के कुछ कर नहीं पा रहे, तो क्या होगा, अंदर से क्रोध आएगा। और क्रोध होने पर क्या होगा, आपको महसूस है कि शून्यता है, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। तो जो ऐसे लोग हैं, तो यहाँ पे एक्चुअली उसको बहुत अलग अलग तरीके से, मतलब उसको शारीरिक लेवल से लेके सटल लेवल और आध्यात्मिक लेवल तक उसको एक्सपांड कर सकते हैं। जैसे हम 7वें अध्याय के 6, 7, 8वें श्लोक में देखेंगे किस प्रकार भगवान अर्जुन को अलग अलग लेवल के बारे में भगवान की पहचान बताते हैं। तो यहाँ पर भी ये अलग अलग लेवल है, राग, भय और क्रोध। तो जो कर्म कामी होता है, उसके लिए राग, भय और क्रोध कौन सा है, राग मतलब इंद्रिय तृप्ति करना, उसमें आसक्ति होती है। भय मतलब इंद्रिय तृप्ति को प्राप्त नहीं होना, नहीं मिलता, उसका भय रहता है। और जब इंद्रिय तृप्ति नहीं हो पाती तो क्रोध आता है। तो वो एकदम फिजिकल लेवल पर है। ठीक है, तो एक लेवल हो गया राग, भय और क्रोध। दूसरा लेवल आया कौन से ऊपर, आध्यात्मिक लेवल पर। आध्यात्मिक लेवल पर लोगों को क्या लगता है, उसमें आसक्ति क्या है, आसक्ति ये है, उनको पता होता है मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, लेकिन उनकी आसक्ति किससे जुड़ी हुई है कि भाई अपनी आइडेंटिटी, मुझे अपनी पहचान बनानी है, पहचान बनानी है। तो भगवान तो काफी बड़े हैं और भगवान विभु है और हम अणु है।
अणु, विभु मतलब काफी बड़े हैं, अणु मतलब छोटे से छोटे। तो उनको लगता है कि अरे हम भक्ति करेंगे तो भगवान की सेवा में हम सेवक बन के रह जाएंगे, तो हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं बनेगी। तो ये जो एक भय है, आध्यात्मिक पहचान का जो डर है, उसकी वजह से वो अपने आप को क्या भगवान घोषित करते हैं। तो वो आध्यात्मिक पहचान का डर का जो डर है, उसको यहाँ पर भय के रूप में लिया जाता है। तो अलग अलग स्तर पर, एक शारीरिक स्तर पर, एक मानसिक स्तर पर और ये आध्यात्मिक स्तर पर, तीनों स्तर पर ये हो सकता है। और क्रोध क्या होता है, जब आपको भगवान बना दिया, आपने अपने आप को भगवान घोषित कर दिया, लेकिन भगवान की तरह कार्य ही नहीं कर सकते, तो क्या होता है, हताश हो जाते हैं और उसके बाद शून्यता आ जाती है। इसलिए क्या करते हैं जो मायावादी लोग होते हैं, ब्रह्म ज्योति में तो विलीन हो जाते हैं, लेकिन वहां पे उनको आनंद नहीं मिलता, तो वापस बहुत बार प्रभुपाद बताते हैं अधो गच्छन्ति तामसा, सॉरी, क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम वसन्ति, कौन सा श्लोक है मैं भूल गया, 9वें अध्याय में आता है। तो वहां पर प्रभुपाद बताते हैं कि जब वो उनकी मुक्ति भी मिल जाती है, लेकिन वहां पे भगवान के साथ उनके सेवा का आदान प्रदान नहीं होता, प्रेम का आदान प्रदान नहीं होता, तो उनको क्या होता है, उनको वापस ये भौतिक जगत में आते हैं और वो क्या करते हैं, फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी, मतलब कभी कभी वो हॉस्पिटल खोलते हैं, कभी लोगों को खाना, सिर्फ खाना खिलाते हैं, भगवान को केंद्र में नहीं रखा, हॉस्पिटल खोला लेकिन भगवान भगवान के भक्त नहीं बनाए उन्होंने, खाना तो खिला दिया लेकिन भगवान के भक्त बनाने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया। उन्होंने भौतिक स्कूल तो खोल दी लेकिन भगवान के बारे में कोई ज्ञान नहीं दिया। हार्ट ट्रांसप्लांट तो कर दिया, हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया उन्होंने। तो ऐसा कार्य करते हैं मायावादी लोग। तो क्या है, उनकी मायावादी लोगों को ये समझ में आता है, भगवान बोलते हैं 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में, भोक्तारम एक तपस्याम सर्वलोके महेश्वरम सुहृदाम सर्वभूतानम। तो भगवान बोलते हैं भोक्तारम युग तपस्याम, सारे यज्ञ और तपों का भोक्ता भगवान है। सर्वलोके महेश्वरम, सारे लोकों का स्वामी वो है। और तीसरा पॉइंट बताते हैं सुहृदाम सर्वभूतानम, तो सारे जीवों का वो हितैषी है। तो मायावादी लोग यहाँ पे आके कार्य करते हैं, हॉस्पिटल खोलते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हॉस्पिटल खोल देते हैं, स्कूल खोल देते हैं, खाना खिलाते हैं, लेकिन भगवान के बारे में ज्ञान नहीं देते हैं। अगर भगवान के बारे में ज्ञान हो देने लगेंगे तो क्या होगा, उनकी क्रेडिट कम हो जाएगी, उनको क्रेडिट कम मिलेगी। क्रेडिट किसको मिल जाएगी, भगवान को मिल जाएगी, और उनको क्रेडिट नहीं मिलेगी। तो बेसिकली मायावादी लोग क्या करना चाहते हैं, खुद क्रेडिट लेना चाहते हैं कि मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं हितैषी हूँ सबका। तो ये जो सटल लेवल का जो होता है, आध्यात्मिक लेवल पे भी इस प्रकार की भोग वासना होती है। इसलिए चैतन्य चरितमृत में बताया गया है, भुक्ति मुक्ति सिद्धि सकले अशांत कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। उनके अंदर भी अलग अलग प्रकार की कामना होती है। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि भौतिकतावाद में इतने लीन रहते हैं कि उनके लिए यह समझ पाना असंभव होता है कि परमात्मा व्यक्ति भी हो सकता है। ऐसे भौतिकवादी व्यक्ति इसकी कल्पना तक नहीं कर पाते कि ऐसा भी दिव्य शरीर है जो नित्य तथा सच्चिदानंदमय है। उनके पास तो ये कल्पना करने का होता ही नहीं है, कल्पना भी नहीं कर पाते। भौतिकवादी धारणा के अनुसार शरीर नाशवान, अज्ञानमय तथा अत्यंत दुखमय होता है। अतः जब लोगों को भगवान के साकार रूप के विषय में बताया जाता है तो उसके मन में शरीर यही धारणा रहती है। मतलब जब भगवान के भी शरीर के बारे में हम बताएंगे तो उनको क्या लगता है, उनको ये लगता है कि पीडीएफ नहीं दिख रहा है क्या, ओके। तो उनको भी 4.10 तो उनको भी यही लगता है कि भगवान का शरीर भी सामान्य व्यक्तियों के शरीर के बराबर है, जो जन्म लेता है उनका मृत्यु होता है वगैरह वगैरह। तो ऐसे भौतिकवादी पुरुषों के लिए विराट भौतिक जगत का स्वरूप ही परम तत्व है। तो ये भौतिक जो जगत है उसको ही परमात्मा समझ बैठते हैं, भगवान समझ बैठते हैं। फलस्वरूप परमेश्वर को निराकार मानते हैं और भौतिकता में तल्लीन रहते हैं कि भौतिक पदार्थ से मुक्ति के बाद ही अपना स्वरूप बनाए रखने के विचार से डरते हैं। तो उनको स्वरूप की कोई अपेक्षा ही नहीं होती। जब उन्हें यह बताया जाता है कि आध्यात्मिक जीवन में भी व्यक्तिगत तथा साकार होता है, तो वो पुनः व्यक्ति बनने से भयभीत हो उठते, फलतः वे निराकार शून्य में
तदाकार होना पसंद करते हैं। तो उनको डर होता है, भाई मेरा अस्तित्व क्या होगा, भगवान इतने बड़े हैं, मैं इतना छोटा हूं, तो मेरा अस्तित्व का क्या होगा। सामान्यतः जीवों की तुलना में समुद्र के बुलबुलों से करते हैं, जो टूटने पर समुद्र में ही लीन हो जाते हैं। ठीक है, तो जीवात्मा ऐसे ही है। पृथक व्यक्ति से रहित आध्यात्मिक जीवन की यह चरम सिद्धि है। तो बेसिकली आप समझ गए, तो ये प्रकार के जो लोग हैं समझ गए होंगे कि आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया, मतलब उनको कोई प्रकार की शारीरिक लेवल पे, मानसिक लेवल पे और आध्यात्मिक लेवल पर कोई आसक्ति, भय तथा क्रोध नहीं था। आध्यात्मिक लेवल पर मतलब मायावाद लेवल पर। ठीक है, तो उनको आसक्ति, भय तथा क्रोध नहीं था। और उससे मुक्त होकर क्या हुआ, उन्होंने भगवान में पूर्णतः तन्मय होकर और उनके शरण में आकर क्या हुआ, बहुत सारे पवित्र ज्ञान से वो पवित्र हो चुके हैं और दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। तो ये जो लोग हैं, तो भगवान 11वें श्लोक में क्या बताए हैं, ये यथा मम प्रपद्यन्ते ताम तथे भजामि अहम, मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। ये जो है आसक्ति, भय और क्रोध, वो तीनों लेवल पे होते हैं। कामना के स्तर पर भी, मानसिक स्तर पर भी और आध्यात्मिक स्तर पे, मतलब मायावाद स्तर पर वो अध्यात्म है, बट पूर्ण अध्यात्म नहीं है। ठीक है, तो ऐसे स्तर पर क्या होता है, अलग अलग इच्छाएं होती है। कैसे तो इसलिए भगवान ये श्लोक बता रहे हैं, जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। मतलब अगर कोई भगवान के पास आता है, भगवान 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में वापस बताएंगे, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृत न अर्जुन आर्तो अर्थादि जिज्ञासु ज्ञानस्य परसर्षभ। अगर भगवान के पास कोई इंद्र तृप्ति की इच्छा से जाएंगे, तो भगवान उनकी वो इच्छा पूर्ण कर देंगे। अगर भगवान, जैसे हमने देखा था, जब भगवान वृंदावन छोड़कर मथुरा आए थे, तो जब कंस के सामने जो कुश्ती लड़ने के लिए रखा गया था, तो बहुत सारे लोग अलग अलग रूप में भगवान को देखे। गोपा लोग थे, भगवान को मित्र के रूप में देखे। और जो युवान लड़कियां थी, तो उन्होंने भगवान को प्रेमी के रूप में देखे। जो बड़े बुजुर्ग गोपी और गोपा थे, उन्होंने भगवान को वात्सल्य रूप में, पुत्र के रूप में देखा। और कंस ने भगवान को किसके रूप में देखा, काल के रूप में देखा। चाणूर और मुष्टिक जो कुछ पहलवान थे, उन्होंने भी भगवान को काल के रूप में देखा। मतलब भगवान यहाँ पर यही कहना चाह रहे, जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी अनुरूप से मैं उन्हें फल देता हूँ। तो अगर भगवान के पास कोई कामना के रूप से भी जाएंगे, जैसे वो कौन थी, वो कुब्जा थी, कुब्जा ने भगवान को चंदन का लेप दिया थोड़ा सा, और भगवान ने उनको बहुत सुंदर कन्या बना दी। और उसके बाद वो भगवान के प्रति आसक्त हो गए। वो आसक्ति भगवान की सेवा के लिए नहीं थी, वो आसक्ति खुद की काम वासना पूर्ण करने के लिए थी। तो भगवान उनकी भी काम वासना पूर्ण करने के लिए गए। भगवान उनकी काम वासना पूर्ण करने के लिए गए, कंस का वध करने के बाद, और उनके रूम में गए, तो जैसे ही उन्होंने भगवान का स्पर्श किया, उनकी काम वासना ही चली गई। तो भगवान उनको शुद्ध कर देते हैं। ठीक है, तो जिस प्रकार से लोग भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप में उन्हें फल मिलता, भगवान देते हैं। लेकिन क्या बोल रहे हैं भगवान, ये पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पद का अनुगमन करते हैं। मतलब मेरे पथ का अनुगमन करते हैं, मतलब अभी मैं बोलूंगा मुंबई के पथ का अनुगमन करते हैं, मतलब मुंबई की ओर जाते हैं, कहने का मतलब ये है। दिल्ली के पथ का अनुगमन करते हैं, मतलब दिल्ली की ओर जाते हैं। तो यहाँ पे भगवान मेरे पथ का अनुगमन करना, मतलब ये नहीं कह रहे भगवान जो रास्ते पे चले उस रास्ते पे जाना है, बट भगवान जहां पर है उसकी ओर जाना है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है, हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करते हैं। मतलब भगवान की ओर जो रास्ता ले जाता है, उसी का ही अनुगमन करते हैं कुछ ना कुछ तरीके से। इसलिए यहाँ पे बताया गया, प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण को उनके विभिन्न स्वरूप में खोज रहा है। और भगवान श्री कृष्ण को अंशतः उनके निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तेज में तथा प्रत्येक वस्तु के कण कण में रहने वाले सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में अनुभव किया जाता है। तो जैसे हमने पहले भी चर्चा की थी, अगर जिन्होंने नेक्टर ऑफ डिवोशन या उससे पहले भी बेसिक कोर्स अटेंड किया होगा, उनको पता होगा कि भगवान को हम 3 अलग अलग रूप से समझ सकते हैं। श्रीमद् भागवतम पहला
आई थिंक 1.2.7 या 1.2.9 है, उसमें आता है वदन्ति तस्तत्त्वविदस् तत्त्वं यद् ज्ञानम अव्ययम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्देत। जो तत्व को जानते हैं, भगवान के सत्यता को जानते हैं, वो भगवान को तीन अलग अलग रूप में समझते हैं। एक है ब्रह्मेति मतलब ब्रह्मन मतलब ब्रह्म ज्योति, और दूसरे है परमात्मा, और तीसरे है भगवान। तो उसको कैसे समझेंगे? मानिए आप रूम में बैठे हैं और खिड़की के बाहर देखेंगे तो सूरज की रोशनी दिखती है, अभी नहीं, सुबह के समय पे, तो वहां पे सूरज की रोशनी दिखती है। तो सूरज की रोशनी है, वो ब्रह्म ज्योति के स्वरूप है, वो सूर्य का ही प्रतिनिधि है, सूर्य ही है मान लीजिए। सूर्य है भी और सूर्य नहीं भी है। तो सिर्फ ब्रह्म जो सूरज की रोशनी को देख लेना, वो पूर्णतः सूर्य को देखने के बराबर नहीं है, बट वो सूर्य को देखा है, पार्शियली देखा है, 1/3 पोर्शन। और आप जब बाहर निकलोगे और सूरज की ओर दिखोगे तो आपको सन डिस्क दिखाई देगा ऊपर, सर के ऊपर या सामने, जो भी है, कौन से समय पे देख रहे हो उसके ऊपर वो निर्भर करता है। तो जो सूर्य की जो एक डिस्क दिखाई देती है, वो क्या है? परमात्मा है। परमात्मा भगवान हमारे हृदय में बसते हैं। जैसे सब लोग देखेंगे ऊपर तो सूरज सबको लगता रहे सबके मतलब खुद के ही सर पे हो, ऐसा ही लगता है। तो जब हम परमात्मा को देखते हैं तो हमें लगता है वो मेरे हृदय में बैठे, सबको यही लगता है कि उनके ही हृदय में बैठे, लेकिन परमात्मा एक ही होता है। एक भौतिक जगत में एक ही परमात्मा होता है। ठीक है, तीन अलग अलग परमात्मा होते हैं, उसकी चर्चा मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। जितने ब्रह्मांड है इतने परमात्मा है। ठीक है, तो ये हो गया। उसकी बात फिर भगवान मतलब आप सूरज की ओर जाएंगे। एनीवे जो आधुनिक विज्ञान है वो सूरज तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, पहुंच तो पाए नहीं है, इतने हाई टेम्परेचर में सस्टेन करने वाले इंस्ट्रूमेंट बना नहीं पाए। लेकिन शास्त्रों के हिसाब से अगर आप सूरज में जाओगे तो सूरज में भी सूर्य के अंदर भी लोग रहते हैं। उनका शरीर क्या है? अग्नि से प्रभावित होता है, मतलब उनके अग्नि का पोर्शन ज्यादा होता है, ताकि क्या हो गया, उनका जो शरीर है सूर्यदेव के अंदर रह सकते हैं। उसी प्रकार जैसे मछली है पानी में रह सकता है, उनके अंदर पानी का पोर्शन ज्यादा है। हमारे अंदर पानी के पोर्शन के प्रमाण पे हम जमीन पे रहते हैं, तो उसके हिसाब से शरीर में उसका प्रमाण ज्यादा है। तो अलग अलग पोर्शन ज्यादा रहते हैं। जैसे बताते पंच महाभूत होते हैं, अग्नि जल वायु आकाश, और क्या हो गया है, अग्नि जल वायु आकाश और पृथ्वी। हम ये पंच महाभूत होते हैं। तो इस प्रकार के शरीर का अलग अलग प्रभाव होता है। तो वहां पे सूर्य देव को देख सकते हैं और वहां पे रहने वाले को लोगों को भी देख सकते हैं। तो वो हो गया सूर्य देव को देखना, मतलब वो हो गया भगवान को देखना। तो यही चीज के बारे में बताया गया है कि बहुत सारे अलग अलग लोग भगवान को अलग अलग स्तर पे समझ सकते हैं। कुछ लोग ब्रह्मण मतलब उनको निराकार समझते हैं, कुछ लोग उनको परमात्मा के रूप में हृदय में बैठे हुए देखते हैं, कुछ लोग भगवान मतलब हमारे हृदय में नहीं है, भगवान बाहर भी है और उनके साथ हम आदान प्रदान कर सकते हैं। मतलब आदान प्रदान करना मतलब बैठ के खाना, बैठ के गप्पे लगाना, मतलब कहने का मतलब बात करना। ठीक है, ये सब चीजें कर सकते हैं। तो इसीलिए बताया गया है। तो कुछ लोग तो जो, और उसका अलग तरीके से उदाहरण दिया जाएगा। चलिए, ब्रह्मांड परमात्मा और भगवान को कैसे समझे? एक गुलाब जामुन है। आप गुलाब जामुन को देखेंगे तो कैसे उसको डिफाइन करोगे? मैं गुलाब जामुन देखूंगा तो मुझे ब्राउन कलर का लगेगा, तो मैं बोलूंगा गुलाब जामुन ब्राउन है। तो क्या मैंने गुलाब जामुन का पूर्णतः व्याख्या कर दी उससे? नहीं, मैंने सिर्फ उसका कलर के बारे में बात की है। और उसका एक और एस्पेक्ट क्या है? उसका आकार। गुलाब जामुन गोल है या जो भी है, जो भी आकार दिया गया है उसका, उसका आकार आया, उससे क्या गुलाब जामुन की पूर्णतः व्याख्या हो गई? नहीं। ठीक है, उसके बाद गुलाब जामुन का टेस्ट कैसा है, तो उसके लिए मुंह में लेना पड़ेगा। तो तीन एस्पेक्ट है गुलाब जामुन की, उनका कलर, उनका आकार, उनका स्वाद। उसी प्रकार भगवान के भी तीन एस्पेक्ट है। ब्रह्मण मतलब उनकी ज्योति, उनको परमात्मा के रूप में हृदय में देखना, सब कण कण में देखना, सारे ब्रह्मांडों में देखना। और और भगवान एक अलग से भी उनका बाहर रूप होता है जिनके साथ हम आदान प्रदान कर सकते हैं। तो ये तीनों हो
अंततः कहाँ पर ले जाना है? भगवान रियलाइजेशन। तो सर्वोच्च रियलाइजेशन क्या है? भगवान रियलाइजेशन। जब मैं गुलाब जामुन मुख में ले लेता हूँ तो उनके अंदर तीनों आ गए, उसका कलर भी आ गया, उसका आकार भी आ गया और उसका टेस्ट भी आ गया। ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही एस्पेक्ट होता है, उसके अंदर कलर नहीं आता है। परमात्मा के अंदर दो एस्पेक्ट आ गए, उसका कलर और आकार। और भगवान के अंदर तीन एस्पेक्ट आ गए। मतलब गुलाब जामुन को पूर्णतः टेस्ट करना है तो उसका कलर, आकार और स्वाद, तीनों चीज आ गई। इस प्रकार से उसको समझाया जाता है। इन्हीं में उसको बहुत अलग अलग तरीके से व्याख्या कर सकते हैं। फलतः कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति की अनुभूति के विषय है, और इस तरह कोई भी और सभी अपनी इच्छा के अनुसार तुष्ट होते हैं। तो अंततः सारे जो पथ है भगवान कृष्ण की ओर ही ले जाते हैं। सॉरी, मतलब जिस भाव से प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का, सॉरी सारे पथ नहीं, प्रत्येक व्यक्ति का पथ भगवान कृष्ण की ओर ही जाना चाहिए। क्या बोलते हैं, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन, भगवान के पथ का अनुगमन करते हैं। सारे पथ नहीं, प्रत्येक व्यक्ति, सारे व्यक्ति। ठीक है। तो दिव्य जगत में भगवान कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों के साथ दिव्य भाव से विनिमय करते हैं, जिस तरह भक्त उन्हें चाहते हैं। तो अगर कोई भगवान के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना चाहते हैं तो भगवान उसी प्रकार से रहते हैं। कोई वात्सल्य भाव से रहना चाहते हैं तो उसी प्रकार से भगवान रहते हैं। कोई दास्य भाव से तो भगवान उनके साथ दास्य भाव से रहते हैं। जिस प्रकार की इच्छा है उसके हिसाब से वो विनिमय करते हैं। ठीक है। 5 रसा जो हमने चर्चा की थी उसके बारे में। कृष्ण सभी भक्तों को समान रूप से उनके प्रेमी की प्रगटता के अनुसार फल देते हैं, प्रेम की प्रगटता के अनुसार। भौतिक जगत में भी ऐसी विनिमय की अनुभूतियां होती है, और वे विभिन्न प्रकार के भक्तों के अनुसार भगवान द्वारा संभाव से विनिमय की जाती है। शुद्ध भक्त यहाँ पर और दिव्य धाम में कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करते हैं और भगवान की साकार सेवा करते हैं। इस तरह वे उनकी प्रेम भक्ति का दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं। किंतु जो निर्विशेषवादी है और जो जीवात्मा के अस्तित्व को मिटाकर आध्यात्मिक आत्मघात करना चाहते हैं, मतलब जो मायावादी है उसको क्या बोलते, वो क्या करते हैं, स्पिरिचुअल सुसाइड करते हैं। उनका स्पिरिचुअल सुसाइड हो जाता है। और जो भक्त लोग बन जाते हैं उसका सोशल सुसाइड हो जाता है। सोशल सुसाइड मतलब बाहरी समाजों से कोई इतना ज्यादा तोलमोल नहीं रहता उनका। आध्यात्मिक भक्त जो व्यक्ति है उनके लोगों के साथ ही तोलमोल रहता है, इसलिए उसको सोशल सुसाइड बोलते हैं। और जो मायावादी लोग हैं वो क्या करते हैं, स्पिरिचुअल सुसाइड, मतलब आध्यात्मिक आत्मघात। कृष्ण उनके अपने तेज में लीन करके उनकी सहायता करते हैं, फिर भी कृष्ण भगवान उनको कौन सी सायुज्य मुक्ति देते हैं। ऐसे निर्विशेषवादी सचित आनंद भगवान को स्वीकार नहीं करते, फलतः वे अपने व्यक्तित्व को मिटाकर भगवान की दिव्य सगुण भक्ति के आनंद को प्राप्त नहीं करते। उनको आनंद प्राप्त नहीं होता। वो पहुंच तो जाते हैं, मतलब भगवान के घर में पहुंच तो गए, लेकिन वहां कोई प्रेम ही नहीं मिल रहा। मानो मैं किसी के घर में गया, उन्होंने घर में तो रख लिया लेकिन कोई मुझे प्रेम ही नहीं कर रहा, तो मतलब क्या है। उससे लगता है, तो ऐसा लगता है उससे अच्छा तो मैं नहीं जाता, राइट। उनमें से कुछ जो निर्विशेष सत्ता में दृढ़ता पूर्वक स्थित नहीं हो पाते, वे अपनी कार्य करने की सुप्त इच्छाओं को प्रदर्शित करने के लिए इस भौतिक क्षेत्र में वापस आते हैं। जो मैं हमने बात की, वो वापस आके क्या करते हैं, फिलांट्रोपिक एक्टिविटी करते हैं। फिलांट्रोपिक एक्टिविटी मतलब सामाजिक सेवा, हॉस्पिटल खोलना, स्कूल खोलना। वो बुरा नहीं है, अच्छा ही है, बट वो सर्वोच्चतम नहीं है, और उससे आध्यात्मिक लाभ नहीं होता। उन्हें वैकुंठ लोक में प्रवेश करने नहीं दिया जाता, किंतु उन्हें भौतिक लोक के कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाता है। और जो सकाम कर्मी है, भगवान उन्हें यज्ञेश्वर के रूप में उनके कर्मों का वांछित फल देते हैं। जो योगी है और योग शक्ति की खोज में रहते हैं, उन्हें भगवान योग शक्ति प्रदान करते हैं, मतलब जैसी इच्छा है ऐसी वांछा पूर्ण करते हैं। दूसरे शब्दों में प्रत्येक व्यक्ति की सफलता भगवान की कृपा पर आश्रित रहती है, और समस्त प्रकार की आध्यात्मिक विद्या एक ही पद में सफलता की विभिन्न कोटि है। मतलब ये अलग अलग लेवल है। मानो आपको एक बिल्डिंग है, उसमें जैसे बिल्डिंग में हम रह रहे हैं, वहां पे 6 माले हैं।
तो आप पहले माले पे आए, तो मतलब आप रास्ते पे तो सही रास्ते पर है, लेकिन अभी पहले माले पे अलग लेवल पे है। रास्ता एक ही है, अलग अलग लेवल है उसमें। ये जो अलग अलग लेवल है, जिसको योग सिद्धि चाहिए वो अलग लेवल है, वो कामी लोग हैं, वो सकाम भक्ता होते हैं। कुछ लोग कार्य तो करते हैं निष्काम भाव से, सारा फल भगवान को दे देते हैं, ठीक है, लेकिन उनका अटैचमेंट पर्टिकुलर एक्टिविटी से ही होता है। मैं सिविल इंजीनियर का काम करूंगा तो वही करूंगा, दूसरा नहीं करूंगा। भगवान आके उनको बोलोगे अरे जाओ सॉफ्टवेयर डेवलप करोगे, तो वो बोला भगवान मैं आपकी भक्ति छोड़ रहा हूँ। अगर मुझे आप सिविल इंजीनियर का कार्य दोगे तभी मैं आपके लिए कार्य करूंगा, अगर मुझे सॉफ्टवेयर का दोगे तो मैं छोड़ दूंगा। मतलब उनका अटैचमेंट अभी भी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी से है, भगवान से नहीं है। अगर भगवान से होता तो बोलते भगवान आप जो भी बोलोगे वो मैं करूंगा। तो निष्काम कर्म योग है उसमें भी, और शुद्ध भक्ति में यही एक भेद है, ठीक है। और निष्काम कर्म योग के बाद आता है ज्ञान योग, मतलब अभी हम ज्ञान पूर्वक कार्य कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आता है ध्यान योग, परमात्मा के ऊपर ध्यान लगा रहे हैं। और उसके बाद भक्ति योग, तो ये योगा लीडर उसको कहते हैं। अतः जब तक कोई कृष्ण भावना अमृत की सर्वोच्च सिद्धि तक नहीं पहुंच जाता, तब तक सारे प्रयास अपूर्ण है, ठीक है। मतलब गुलाब जामुन की कितनी भी व्याख्या कर लो, उसको आप बोलो अरे वो ब्राउन कलर का है, गोल है, लेकिन जब तक खाते नहीं तब तक गुलाब जामुन की व्याख्या पूर्ण ही नहीं होती। गुलाब जामुन को आप पूर्णतः समझ ही नहीं पाएंगे। इसीलिए क्या बताया है भागवतम में, अकाम सर्व काम व मोक्ष काम उदाहरति तीव्रेण भक्ति योगेन ना यजते पुरुषम परम। मनुष्य चाहे निष्काम हो या फल का इच्छुक या मुक्ति का इच्छुक हो, मतलब कोई भी इच्छा क्यों ना हो, निष्काम या फल का इच्छुक या भक्ति का मुक्ति का इच्छुक ही क्यों ना हो, उसे पूरे सामर्थ्य से भगवान की सेवा करनी चाहिए, जिससे उसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सके, जिसका पर्यावसन कृष्ण भावना में होता है। तो मतलब ये सब चीजों से अगर भगवान के पास हम जाते हैं तो ग्रेजुअली हम क्या छठे माले तक पहुंच जाएंगे जहां पर भगवान है। मतलब छठे माला मतलब एक उदाहरण दे रहा हूँ। लेकिन फिर भी कुछ लोग देवताओं के पास जाते हैं, सारे लोग भगवान का आश्रय नहीं करते हैं। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, देवताओं का आश्रम ग्रहण करते हैं, कई देवताओं की पूजा करते हैं, क्या सभी रास्ते एक ही लक्ष्य तक ले जाते हैं, तो उसके बारे में क्या है मतलब, ठीक है। तो कभी कभी हम तो कुछ लोग हमें देखते हैं कि कुछ लोग भगवान के सॉरी देवताओं की पूजा करते हैं, ऐसा क्यों? तो भगवान बताते हैं कि भगवान लोगों की इच्छा पूर्ण करने से पहले क्या करते हैं, उनकी इच्छा शुद्ध कर देता है। जैसे ध्रुव महाराज भगवान के पास गए। ध्रुव महाराज भगवान की पूजा क्यों कर रहे थे? ध्रुव महाराज की कथा आती है कि ध्रुव महाराज के पिता की दो पत्नियां थी, सुरुचि और सुनीति। जो ध्रुव महाराज की माता थी उनका नाम था सुनीति, और उनके जो भाई थे उसकी माता का नाम था सुरुचि, मतलब उनकी स्टेप मदर बोल सकते हैं, स्टेप मदर, हाँ। तो जब वो सुरुचि ने देखा ध्रुव महाराज उतान पाद के गोद में बैठ रहे, तो सुरुचि ने बोला अगर आप अपने पिता के गोद में बैठना चाहते हैं तो आपको जन्म मेरी गोद खोप से लेना पड़ेगा। तो ध्रुव महाराज को आया गुस्सा और वो अपनी माता के पास गया, सुनीति के पास। सुनीति ने बोला अगर आप देखो गुस्सा हो गए तो मुझे अभी अपने प्रपितामह ब्रह्मा जी के राज्य से भी बड़ा राज्य चाहिए। सुनीति ने बोला वो तो विष्णु भगवान ही पूरा कर सकते हैं। तो ध्रुव महाराज ने उनको पूछा विष्णु भगवान है कहाँ? सुनीति को पता ही नहीं था, तो बोलते जंगल में। तो जंगल में चले गए वो। तो जंगल में जा रहे थे तो वहां पे नारद मुनि मिले, कैसे भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए वो उसके बारे में बताया। ध्रुव महाराज ने बहुत कठिन तपस्या की, 6 महीने में भगवान प्रसन्न हो गए। और जब भगवान प्रसन्न हुए तो भगवान ने ध्रुव महाराज को बोला चलो क्या चाहिए आप वरदान मांगे। तो ध्रुव महाराज क्या बोले, मैं यहाँ पे कांच का टुकड़ा ढूंढने आया था लेकिन मुझे हीरा मिल गया। मतलब मैं यहाँ पे ब्रह्मा जी से भी बड़ा लोग को ध्रुवने आया था लेकिन आप ही मिल गए, वो तो उससे भी बड़े हैं, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर भी भगवान विष्णु ने क्या किया, उनकी इच्छा शुद्ध कर दी। ध्रुव महाराज बोल रहे हैं मैं ये कामना से आया था लेकिन मुझे वो नहीं चाहिए। फिर भी क्या किया भगवान ने उनको, फिर भी उन्होंने उनको ध्रुव लोक दिया, वो ब्रह्मा जी से भी सर ऊपर है।
लेकिन ध्रुव महाराज उनसे अटैच नहीं रहे। भगवान क्या करते हैं, उनकी इच्छा पूर्ण करते हैं, उनकी इच्छा शुद्ध करते हैं। जिस प्रकार कुब्जा के साथ भी वो उनकी इच्छा शुद्ध कर दी, और उसके बाद भगवान ने वो बोले कि जिस हिसाब से वो चाह रही थी, बोले उसकी जरूरत नहीं है। इस प्रकार से भगवान इच्छा पूर्ण करके इच्छा लोगों की पूरा करते हैं। लेकिन कुछ लोगों को क्या थे, फिर भी जैसे इच्छा उन्होंने शुद्ध कर दी तो भोग भावना तो रहे नहीं रहती, लेकिन कुछ लोगों को भोग करना ही है। उसके वो लोग क्या देवताओं की पूजा करते हैं। अगर भगवान कृष्ण की पूजा करने से उसकी सारी मनोवांछा इच्छाएं पूरी हो जाती है, तो लोग भौतिक इच्छाओं के लिए दूसरों की पूजा क्यों करते हैं। तो यहाँ पर बताते हैं, कांक्षतः कर्मणाम सिद्धि यजंति ही देवता सिप्रमि मानुषेर लोके सिद्धिर भवति कर्मजा। तो मैं थोड़ा 9 बजे तक लूंगा, एटलीस्ट मैं 15 श्लोक तक खत्म कर दूंगा आज। तो बता रहे कांक्षतः कर्मणाम सिद्धि यजंति ही देवता। कांक्षतः मतलब इच्छा रखने वाले, ठीक है। बोल रहे इस संसार में मनुष्य संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, मतलब उनकी भोग की इच्छा है और चाहते कि भोग की इच्छा ना जाए। ध्रुव महाराज की भोग की इच्छा चली गई तो वो उनको अच्छा लगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनकी भोग की इच्छा भी मरना नहीं चाहते। यहाँ पे ऐसा बताया गया है, एक्चुअली काम वासना त्याग करना आसान है। काम वासना त्याग करना आसान है, इंद्रिय तृप्ति का त्याग करना आसान है, लेकिन क्या कठिन है, इंद्रिय तृप्ति के त्याग करने की इच्छा रखना बहुत आसान नहीं है। समझ गया? इंद्रिय तृप्ति का त्याग करना बहुत आसान है, लेकिन इंद्रिय तृप्ति का त्याग करने की इच्छा उत्पन्न करना आसान नहीं है। तीसरी बार बोल रहा हूं, इंद्रिय तृप्ति का त्याग करना आसान है, लेकिन इंद्रिय तृप्ति का त्याग करने की इच्छा उत्पन्न करना और रखना आसान नहीं है, वो डिफिकल्ट है। ठीक है, क्योंकि अगर इच्छा आ गई, वो इच्छा शक्ति आ गई, तो आप उसको निकाल ही दोगे। तो मतलब ये होता है कि किसी विषय को चिंतन करना। हाँ, इंद्रिय विषयों के ऊपर बार बार चिंतन करने की वो जो होती है, हाँ, प्रवृत्ति, टेंडेंसीज, जो हमने वो अभी आपको याद होगा, हमने नेक्टर ऑफ डिवोशन में पढ़ा था भक्ति रसामृत सिद्धि में, कि वो एक टेंडेंसी बन जाती है। इच्छा क्या बोलते हैं, टेंडेंसी मतलब वृत्ति, वासना और संस्कार। तो वासना, वृत्ति और संस्कार। वासना होती है, थोड़ी इच्छा रहती है, तो वासना पूर्ण करते हुए एक वृत्ति बनती है, मतलब 1-2 बार वासना पूर्ण की तो वृत्ति बन जाती है, थोड़ी छोटी आदत बनती है, और वो वृत्ति को बार बार पूरी करें तो आदत बन जाएगी। आदतों से मुक्त होना आसान नहीं है, फिर वो इच्छा नहीं चाहने पर भी वो इच्छा आ जाती है। वही तो अर्जुन ने प्रश्न किया कि ऐसा क्या है, मैं अगर पाप कार्य नहीं करना चाहता हूँ फिर भी मैं पाप कर्म कर बैठता हूँ। वो किसकी वजह से, वो आदतें बन जाती है। अभी आप आदत त्यागना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो आ जाता है, मन में साइकिल बैठ गया, वो आ जाता है वहां पर। तो जिनको ये कर्म की कामना का भोग करना चाहते हैं त्वरित, तो इस वो के किसकी पूजा करते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप देवताओं की पूजा करते हैं। लेकिन भगवान क्या करते हैं, आपकी जो इच्छा है उसको ही शुद्ध कर देते हैं, तो भोग करने की वृत्ति रहती ही नहीं है। उसके बाद भगवान देंगे तो उसको भी सेवा भाव में ही उपयोग करोगे। लेकिन आप चाहते हैं कि आपकी इच्छा ही शुद्ध ना हो, मतलब आप ही भोग करते रहो। आपने कभी कभी ऐसा सोचा होगा कि अरे आपको लगता है ये सही नहीं है, फिर भी वो इच्छा जाती नहीं। जैसे दुर्योधन को भगवान ने बोला था, अरे क्यों ये सब क्यों कर रहे हो, आप अधर्म कर रहे हो। तो दुर्योधन ने क्या बोला, जनामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, जनामि धर्मम नच में निवृत्ति। मुझे पता है धर्म क्या है, लेकिन वो मैं करना नहीं चाहता, और मुझे पता है धर्म क्या है, लेकिन मैं छोड़ना नहीं चाहता। जनामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, मैं धर्म क्या है जानता हूँ, नच में प्रवृत्ति, लेकिन वो मैं करना नहीं चाहता। जनामि अधर्मम, मुझे अधर्म क्या है वो भी पता है, लेकिन नच में निवृत्ति, उसको मैं छोड़ना नहीं चाहता। तो ऐसे लोग भी होते हैं, उसको पता होता है गलत है, लेकिन फिर भी छोड़ना नहीं चाहते। तो ऐसे लोग किसके पास जाते हैं, देवताओं के पास जाते हैं। ठीक है,
तो इसलिए बताए निरसंदेह इस संसार में मनुष्य को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है, वो तुरंत उनको मिल जाता है। ठीक है, तो ऐसे लोग तो यहाँ पर वही बताया। तो यहाँ पर एक और प्रश्न बन सकता है कि ऐसे लोग देवताओं की पूजा करते हैं, उनको सकाम वृत्ति में आसक्ति है, तो जब सकाम करेंगे तो सकाम कर्म करेंगे तो क्या होगा, उनको पाप पुण्य के बंधन में फंस जाएंगे, पाप पुण्य के बंधन में फंस जाएंगे। इसलिए यहाँ पे बताया भक्ति और ज्ञान का मार्ग मुक्ति की ओर ले जाता है, परंतु कर्म का मार्ग बंधन की ओर ले जाता है। क्या इसका अर्थ है कि सभी पथों के निर्माता कृष्ण भेदभाव करते हैं? बोले कृष्ण भगवान बोले ना, ऐसा नहीं है। देखिए आप देख रहे हैं सबकी इच्छा पूर्ण होती है। जैसे ये था, कौन था, भस्मासुर था, हिरण्यकश्यपु है, ठीक है। और जैसे आपने देखा वहां पे गजेंद्र थे, तो तार तो वो तकलीफ में था, मुश्किल में था, तो इससे भगवान को याद किया। ध्रुव महाराज, उसकी कामेच्छा थी तो भगवान के पास गए। अलग अलग उदाहरण है वो। तो अलग अलग देवताएं हैं, दुर्गा देवी, सरस्वती, सूर्य, ब्रह्मा, शिव, गणेश। तो नहीं, भगवान कृष्ण ने भोग की विशेष इच्छा रखने वालों लोगों के लिए 4 वर्ण बनाए। 4 वर्ण कौन सा है? 4 वर्ण और 4 आश्रम, संन्यास आश्रम। 4 वर्ण कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो उनके लिए 4 अलग अलग वर्ण बताए। भगवान कृष्ण ने गुणों और कार्यों के आधार पर 4 वर्णों की रचना की। उनकी इच्छा है उसके हिसाब से भगवान को केंद्र में रख के कार्य करने के लिए। ठीक है, देवताओं की जब पूजा करते हैं तो भगवान तो केंद्र से हट ही जाते हैं, लेकिन ऐसी इच्छा पूर्ण करने वालों के लिए भी भगवान ने क्या किया, 4 वर्ण बना दिए। चतुर्वर्ण मया सृष्ट गुण कर्म विभाग, गुण और कर्मों के आधार पर 4 वर्ण बनाए। तो यही है तीसरा 13वें अध्याय का। तो क्या भगवान ने क्षत्रिय, भगवान जब क्षत्रिय रूप में, क्या बोलते हैं, क्षत्रिय परिवार में उन्होंने जन्म लिया, तो भगवान के कार्यों का क्या? भगवान कृष्ण ने एक क्षत्रिय परिवार में जन्म लिया और क्षत्रियों के अनिवार्य कार्य करते थे, तो उनकी गतिविधियों को कैसे समझे? तो क्या भी भगवान भी क्या बोलते हैं, उनको भी कोई फल की आकांक्षा थी? उनकी भी कोई इच्छा थी? उनको भी कुछ भोग करने की इच्छा थी? ये भी प्रश्न बन सकता है। तो भगवान उसका उत्तर दे रहे अगले श्लोक में कि कृष्ण क्या करते हैं, अकर्ता है। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्माभिर्षण बध्यते। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, कर्म फल से कभी लिम्पति मतलब उसका उसके ऊपर असर, उनका उनके ऊपर असर नहीं होता। ठीक है, न मे कर्म फले स्पृहा, उनको कर्म फल की कोई इच्छा नहीं है। और इति माम यो अभिजानाति, इस प्रकार जो भगवान को जानते हैं उसको क्या होता है, कर्माभिर न संबध्यते। और जो व्यक्ति भगवान को इस किस प्रकार से जानते हैं, वो कोई कर्म फल से उसको कर्म फल का बंधन नहीं लगता, और उनको कोई उनको कर्म फल की कोई इच्छा नहीं है। और जो व्यक्ति ये समझ जाता है वो व्यक्ति भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो बहुत ही अच्छे तरह से भगवान बताए हैं यहाँ पर। ठीक है, 3 गुणों वाला आ गया यहाँ पर। फिर बोलते हैं भगवान तो क्षत्रिय में आए थे, तो उनके बारे में क्या बोलते हैं, तो भगवान क्षत्रिय परिवार में जन्म लिया, उसका मतलब ये नहीं कि उनके भी कोई भोग वासना थी, ये थी नहीं। भगवान ने तो बहुत क्लियर कर दिया था वो जन्म क्यों लिए थे, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो लोग राक्षसों को मारने के लिए क्या करना पड़ेगा, भगवान को क्षत्रिय रूप में ही आना पड़ेगा, ब्राह्मण रूप में तो मार नहीं सकते। ठीक है, तो अगर उन्होंने रक्षा करना है तो क्षत्रिय के रूप में ही उनको आना पड़ेगा। तो क्षत्रिय रूप में आए, फिर भी वो क्या है, नमे कर्माणि लिम्पन्ति, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, उनका कर्म बंधन नहीं लगता। और उनको नमे कर्म फले स्पृहा, नहीं मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह कभी भी कर्मों के पास में नहीं
बंधता। और आप देखेंगे तो चौथे अध्याय के 9वें श्लोक के बराबर ही है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति स्वर्गम। भगवान के जो दिव्य जन्म और कर्म को जो समझ जाता है, वो क्या करता है, शरीर छोड़ने के बाद उनको पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता। पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता मतलब वो कर्म बंधन से मुक्त हो गया। 14वां श्लोक और 9वां श्लोक भी सिमिलरिटी है उसके अंदर, ठीक है। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। बट यहाँ पे कार्य के बारे में बात किया गया है, जन्म के बारे में बात नहीं किया गया, बस इतना ही भेद है, ठीक है। तो अगले श्लोक में बताते हैं कि भाई ऐसे भी बहुत सारे उदाहरण हैं। एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वेरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्म तस्मात् पूर्वेतरम कृतम। तो बता रहे हैं यहाँ पर कि प्राचीन काल में समस्त मुक्तात्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृतियों को जाना, जान करके ही कर्म किया। भगवान की जो दिव्य प्रकृति क्या है, जन्म कर्म च मे दिव्यम, ये दिव्य जन्म और कर्म को जाना, ठीक है। और अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। तो आप भी उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। मतलब आप भी ये राग, भय और क्रोध से मुक्त होकर क्या करना है, जैसे 10वें श्लोक में बताया, वितराग भय क्रोधा मनमया माम उपाश्रितः। आपको कृष्ण भावना भावित होना है, ठीक है। पूर्णतः उन पे तन्मय होकर, मतलब कृष्ण भावना भावित होकर भगवान की शरण में आकर आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में, मतलब हमें भी कार्य ऐसे ही करना है। कैसे? वितराग भय क्रोधा, वित मतलब मुक्त होना, राग किससे मुक्त होना, राग भय और क्रोध से मुक्त होकर हमें कृष्ण भावना भावित होकर भगवान की शरण लेकर हमें, भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि आपको भी इसी प्रकार कार्य करना है। उससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि आप भी मुक्त आत्मा बन जाए, ठीक है। तो वही बता रहे, प्राचीन काल में समस्त मुक्तात्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। तो इसलिए भगवान अगले श्लोक में बताते हैं, यहाँ पर हम समाप्त करेंगे लेकिन ये श्लोक में बता देता हूं। तो यहाँ पर बताते किम कर्म किम कर्मेति। तो भगवान ये श्लोक क्यों बोल रहे हो महत्वपूर्ण है, लेकिन श्लोक का उच्चारण करने के बाद में बताऊंगा। किम कर्म कर्मेति कवयो अप्यत्र मोहिता ततते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञत्वा मोक्ष से अशुभात्। तो बोल रहे हैं किम कर्म, कर्म क्या है, तब क्या करना चाहिए। किम अकर्मेति, क्या अकर्म है, निष्क्रियता मतलब हम कौन सा कर्म क्या है, मतलब कौन सा कार्य करेंगे तो हमें पाप पुण्य लगेगा। जैसे पाप मतलब जेल में जाना, गलत कार्य करके जेल में जाना। पुण्य मतलब अच्छा कार्य किया तो मैं यूएसए गया, लेकिन फिर भी जन्म, वहां पर भी जन्म मृत्यु तो है ही, जन्म मृत्यु से मुक्त नहीं हुआ और वीजा एक्सपायर हो जाएगा तो वापस इंडिया आ जाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब पाप किया तो मुझे नरक में जाना पड़ेगा, पुण्य किया तो मुझे स्वर्ग में जाना पड़ेगा। लेकिन जब जैसे ही मेरा पायस क्रेडिट वीजा एक्सपायर्ड हो जाएगा तो मुझे वापस पृथ्वी लोक पे आना पड़ेगा रिन्यू करवाने के लिए, या तो एम्बेसी में जाना पड़ेगा, जो भी है। बोलते हैं लेकिन अकर्म क्या है, अकर्म ऐसी क्रिया है, ऐसा कर्म, ऐसी एक्टिविटी है, वो करने से आपको पाप पुण्य नहीं लगता, सीधा भगवान के धाम में लेके जाता है और आपको जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं फंसना पड़ता। इसलिए उसको निष्क्रियता, उसमें एक्टिविटी है लेकिन उसका फल नहीं लगता, उसके फल से आप बाधित नहीं होते, इसलिए उसको अकर्म कहा गया है। अकर्म ऐसी ऐसे कर्म है जो करने से आपको उसके फल से बाधित नहीं होते, आप मुक्त हो जाते हैं, इसलिए उसको अकर्म कहा गया है। तो यहाँ पे कर्म मतलब यहाँ पे पाप और पुण्य दोनों के लिए लिया गया है। अकर्म मतलब ऐसी ऐसी क्रिया जो करने से हमें पाप पुण्य नहीं लगते, उसको अकर्म कहा गया है। तो कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में क्या, कवयो अप्यत्र मोहिता, बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं, बड़े बड़े बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए भगवान बता रहे हैं ततते कर्म प्रवक्ष्यामि, अतः
अतएव मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है। ततते कर्म प्रोक्ष्यामि, यद ज्ञात्वा, इसे जानकर, मोक्ष तुम मोक्ष से अशुभात, सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। ये भगवान ने क्यों बोला, 16वां श्लोक क्यों बोला? तो क्योंकि बोलते हैं यहाँ पे बोला उनका अनुसरण करो। इसका, मुक्तात्मा का अनुसरण करो। अगर उनका अनुसरण नहीं करोगे, अनुसरण करने के लिए क्यों बोला? क्योंकि बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं, मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कर्म क्या है, पाप पुण्य कर, ऐसे कर्म क्या है, अकर्म क्या है, कौन सी कर्म कार्य करने से मैं बाधित होऊंगा और कौन से कार्य करने से मैं मुक्त हो जाऊंगा। बड़े बड़े विद्वान पुरुष भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। इसीलिए अच्छा है कि जो मुक्तात्मा है, पहले जिन्होंने भगवान को कौन से मुक्तात्मा, जैसे 15वें श्लोक में बताया उस प्रकार के जो मुक्तात्मा है, एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म, जो भगवान को जन्म जन्म और कर्म को दिव्य मानकर कार्य किया ऐसे, और वो मुक्त हो गए, तो ऐसे मुक्तात्मा के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए हमें कार्य करना चाहिए। इसलिए भगवान बता रहे हैं, अतः मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सको। तो ये यहाँ से नया सेक्शन शुरू होता है, हम उसका कल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।